चुनाव आयोग का कहना है जहां पर पोस्टल बैलेट रखे थे वहां पर जिस तरह की प्रेमिसेस और सुरक्षा है वो अलग होती है, हालांकि जहां पर ईवीएम रखे होते हैं वो अलग होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पर एक और कांटे की टक्कर बताई जा रही है पश्चिम बंगाल में, जहां बड़े बड़े पोलस्टर नहीं बता पा रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वहां पर एक एक ईवीएम की कीमत तो समझ में ही आ रही है। और यही कारण है कि ये लड़ाई यहाँ पर सड़कों पर आज रात को लड़ी जा रही है। आते मनोज्ञा आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और खबर ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। स्ट्रांग रूम में सीएम ममता बनर्जी मौजूद हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोगेवाल ने अभी ये जानकारी दी। समर्थकों के साथ सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हुई हैं। भवानीपुरा का स्ट्रांग रूम, और जहां पर वो खुद प्रत्याशी भी हैं और इस समय स्ट्रांग रूम में ही मौजूद है। सीधे हम रुक करेंगे मनोज्ञा, कितनी देर हो चुकी है वहां पर सीएम को मौजूद हुए? ममता बनर्जी मतगणना केंद्र में है। स्ट्रांग रूम में एंट्री किसी के लिए भी वर्जित होती है। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, बतौर उम्मीदवार हैं भवानीपुर विधानसभा की। ऐसे में वो भले ही पार्टी की मुखिया हो और मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर बने हुए काउंटिंग सेंटर यानी कि मतगणना केंद्र पर नहीं जा सकते हैं। ये कानून के दायरे से परे होता है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के हाथ में कानून व्यवस्था होती है। तो कोई भी उम्मीदवार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतगणना केंद्र को छोड़कर किसी भी और जगह पर नहीं जा सकता, और अंदर भी जो जा सकता है वो सिर्फ उनके इलेक्शन एजेंट या फिर उनके ही मुहैया नाम दिए गए जो लोग जिनको ये कंडीशन दी गई है। इस समय पुलिस, कोलकाता पुलिस हमें यहाँ से हटा रही है कहकर कि यहाँ से हमें हटना होगा अभी, क्योंकि कुछ नियम होते हैं ईवीएम के या फिर मतगणना केंद्र के आसपास के। शायद यही वजह है कि बताया जा रहा है कि हमें यहाँ से हटना होगा। पर जब बात होती है मतगणना केंद्र की तो उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही बताएगा कि वहाँ जितने भी ईवीएम रखे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, उन पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार अंदर बैठी हुई हैं, और ये वो काउंटिंग सेंटर है जो फैसला करेगा 4 तारीख को कि जीत किसकी हो रही है इस विधानसभा केंद्र पर। जी मनोज्ञा, जो टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर क्या स्थिति है उसके बारे में जरा बताएं। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था इस समय तैनात की गई है। कोलकाता पुलिस के आसपास के थाने, ये थिएटर रोड और आसपास के जितने भी थाने हैं वहां से पूरी पुलिस को मूव किया गया है। और इस समय ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये वही सरदार जी हैं जिनकी पगड़ी खुल गई थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, और उनके साथ साथ इनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, ये जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका आरोप है कि जो एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर इसी दीवार से सटी हुई, जिस पर तृणमूल कांग्रेस का वो पोस्टर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये पोस्टर लगे होने के कारण और वो इसी दीवार से सटे हुए यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी के कारण पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद उन्हें कोलकाता पुलिस ने हटाया है। यहाँ पर ये है वही स्कूल, यानी कि ऊपर देखिए DCNRC यहाँ पर लिखा हुआ है। यही है जनरल इलेक्शन 2 दी वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है इस समय स्ट्रांग रूम कहा जा रहा है। स्ट्रांग रूम का मतलब होता है यहीं पर मतगणना केंद्र का सारा जो दारोमदार होगा वो चुनावी व्यवस्था से लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग के हाथ में पूरी सुरक्षा होगी, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट होगा वो CRPF का होगा या फिर कोलकाता पुलिस का होगा। कई जगह पर अलग अलग पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं, जैसे कि भवानीपुर है, और उसके कई कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट की गिनती की बहुत ज्यादा कीमत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा तैनात की गई है। जी मनोज्ञा, पूरी एक तय प्रक्रिया के तहत चीजें आगे बढ़ती हैं। जब बात चुनाव की आती है, मतगणना केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने तक हर एक स्टेप फॉलो किया जाता है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। तो फिर ऐसे में सवाल उठ क्यों रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो CCTV कैमरा पे थोड़ा मूवमेंट दिखा, एक ह्यूमन मूवमेंट, जिसको तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कोई व्यक्ति अंदर घुसा है ईवीएम केंद्र में, यानी कि मतगणना केंद्र में, जिसकी वजह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पोस्टल बैलेट्स अलग रखे जाते हैं, जो ईवीएम सेंटर्स होते हैं, जो स्ट्रांग रूम्स होते हैं, उसमें ईवीएम अलग रखे जाते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती है और सुबह 8 बजे सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं। उसके बाद ईवीएम्स खोले जाते हैं और एक एक करके उसकी पूरी
पूरी काउंटिंग होती है, पूरा डिजिटाइज होता है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार ईवीएम्स पे सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं जिनका एक्सेस यानी कि जिसे देखने की परमिशन राजनीतिक दल को या फिर उम्मीदवार को दी जाती है, यानी कि उसका सीधा डाउनलिंक उनके पास दिया जाता है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, ये एक आधिकारिक और औपचारिक प्रक्रिया है जिससे चुनाव आयोग ये सबसे इंश्योर कर लेता है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से फुल प्रूफ है और पारदर्शी है। अपनी पारदर्शिता पर सवाल न उठे इसलिए ये सारी प्रक्रिया की जाती है। पर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये तृणमूल कांग्रेस का सीधा सवाल है कि एक सीसीटीवी कैमरा का वीडियो उनके पास है जिसके आधार पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है और ये पूछने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति अंदर कैसे था। मनोज अग्रवाल जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर ये बात तो सच है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसके जवाब चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे। अब इस समय राजनीति बढ़ती चली जा रही है, रात के 12 बजने को आ रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में पोलिंग खत्म होने से राजनीति की गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो भले ही मौसम ने हम पर थोड़ी सी मेहरबानी दिखा दी हो और इतनी बारिश कर दी है कि रास्ते जाम हो गए हैं और कई जगह जल जमाव हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में तापमान पश्चिम बंगाल की राजनीति का फिलहाल तो बॉइलिंग पॉइंट पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। दिन में 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन रात की इस समय राजनीति मध्य रात्रि में 100 डिग्री सेल्सियस पार कर चुकी है। उसका कारण यह है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर ईवीएम के यहाँ पर मतगणना केंद्र में बैठी हुई हैं। अब इसकी बात आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर आप एज ए बैट्समैन देखते हैं तो जब वो अपनी पिच पर खेलती हैं और अपने अंदाज में बैटिंग करती हैं तो सड़क से संसद तक का सफर उन्होंने इसी संघर्ष से तय किया था, क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन में उनकी जो महारत है उसके आसपास कम से कम इस समय वर्तमान में देश का कोई नेता नहीं है। पर जब बात सिंगूर आंदोलन की हो, नंदीग्राम की हो या फिर 1984 में सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर की सीट से हराने की हो और उस समय दी सोमनाथ चैटर्जी को हराना बहुत बड़ी बात होती है, या फिर जेपी की गाड़ी पर अकेले खड़े होकर एक महिला के तौर पर विरोध प्रदर्शन आते हैं मनोज्ञा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें, टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग का भी बयान आया। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, ये भरोसा चुनाव आयोग ने दिया है। स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बात भी चुनाव आयोग ने कही। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। इन तमाम आरोपों के बाद, इस पूरे हल्ले हंगामे के बाद एक बार फिर से मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, चुनाव आयोग तो भरोसा दे रहा है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है टीएमसी? देखिए चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के समय से सवाल उठा रही है और लगातार उठा रही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में खुद इस मैदान में उतरकर इस मामले को लड़ने के लिए वहां तक पहुंच गई थी। पर जब बात हम कर रहे हैं इस समय की राजनीति की, तो राजनीति के तौर पर या फिर एक उम्मीदवार के तौर पर वो सिर्फ इसी मतगणना केंद्र में आकर बैठ सकती हैं, और यही वजह है कि वो आज यहाँ पर इस मतगणना केंद्र में बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है या मुख्यमंत्री हैं तो वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर जा सकती हैं। यही वजह है कि वो लॉर्ड सिन्हा रोड पर बने हुए इस ईवीएम के काउंटिंग सेंटर पर बैठी हुई हैं। पर ये अगर आप प्रतीकात्मक के तौर पर देखें तो इसके बहुत सारे प्रतीक हैं। इसके प्रतीक ये भी हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता और सुप्रीमो होने के नाते जब वो खुद यहाँ पर मध्य रात्रि पर बैठी हुई हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन उन सारी जनता और उन सारे वोटरों के लिए है जिन्होंने अपना विश्वास तृणमूल कांग्रेस में दिखाया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो फिर एक बार सत्ता में आएंगी, फिर एक बार सरकार बनाएंगी, और हर बार की तरह कोलकाता पुलिस फिर हमें हटाती हुई यहाँ से। चुनाव आयोग ने भले ही हमें ये कार्ड दिया हो ये कहकर कि हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पर यकीन मानिए ये जो होता है ये शायद सिर्फ कोलकाता में ही होता है कि ये कार्ड होने के बावजूद भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए आपको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर इस घेराबंदी के पीछे खड़े होकर ये रिपोर्टिंग की जाएगी आपको, लेकिन हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और इस समय कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से सवाल जवाब और उनके साथ साथ यहाँ पर पूछते हुए देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकलने के लिए यहाँ पर चहल पहल शुरू हो गई है। हो सकता है ये जो सबको हटाया जा रहा है, अब यहाँ पर उनकी गाड़ी लगाई जाएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही मिनट में यहाँ पर निकलेंगी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ममता बनर्जी के निकलने की यहाँ से तैयारी हो रही है। तो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके साथ साथ ममता बनर्जी अभी पुलिस से बहस
कोलकाता की एक अपनी तस्वीर, अपना मिजाज होता है और ये वजह है कि सवाल उठाना हमारा काम है और इसलिए हम कोलकाता पुलिस से भी बीच बीच में सवाल उठाएंगे। अगर हमें इस तरह की घेराबंदी में रखा जाएगा और हटाया जाएगा तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं बताना, क्योंकि जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो तैयारी हो रही है उनके यहाँ से निकलने की, लगातार बारिश हो रही है, दिन भर हमने आज आपको हर तस्वीर दिखाई है, पर अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो इतिहास में बहुत कम हुई होगी, जब एक मुख्यमंत्री रात को 12 बजे के आसपास इस तरह के स्ट्रॉन्ग रूम से, यानी कि इस तरह ईवीएम के काउंटिंग सेंटर से यहाँ पर निकलेंगी। उन्हें थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें आपके जरिए हम देखेंगे से निकलेंगी। और लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, क्या यहाँ पर सुवेंदु अधिकारी के भी आने की कोई संभावना? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। जी मेरा सवाल ये है कि जब तक ममता निकलती हैं तब तक हम वेट कर लेते हैं। सवाल ये, क्या सुवेंदु अधिकारी के भी यहाँ आने की कोई संभावना? जी नहीं, अभी के तौर पर तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही यहाँ पर शक है कि ईवीएम की जो प्रक्रिया है शायद उसमें कोई खलल डाला गया है और शायद यही वजह है कि वो यहाँ पर आई हैं। इस समय मैं जिस दरवाजे के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पर उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था, उनके पीएसओ, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पुलिस जो उनकी व्यवस्था देखती है बतौर मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर आई हुई हैं। या यूँ कहूँ बतौर मुख्यमंत्री वो अभी बंगाल में हैं, पर इस समय जब अंदर बैठी हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी परमिशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी विधानसभा के उम्मीदवार को परमिशन है अंदर जाना, यानी कि 2 उम्मीदवार यहाँ जा सकते हैं, एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इस मतगणना केंद्र में सिर्फ एक ही विधानसभा की काउंटिंग होनी है, जो कि भवानीपुर विधानसभा है, जहां से ये दोनों अपने भाग्य की गति को तेज या धीमे करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने भले ही इनकी किस्मत को इस समय ईवीएम में लॉक कर दिया है, भरोसा क्योंकि ईवीएम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को कम है, इसलिए शायद वो यहाँ पर अंदर आई हुई हैं और अंदर बैठी हुई हैं। ये एक संदेश और प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। देखिए, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि जब बात ममता बनर्जी की होती है तो वो सिंगूर का प्रदर्शन हो, जिसमें उन्होंने 1 महीने तक धरना दिया था और बिना खाए पिए प्रदर्शन किया था सड़कों पर, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार अपने दूसरे किरदार में बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। और उसके साथ साथ इस प्रदर्शन से ये भी साफ हो जा रहा है कि वो अंदर इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन में जहां अपने का देखिए बांधा जा रहा है, टिपिकली कोलकाता पुलिस, सब जगह से बांध दीजिए, मीडिया को साइड कर दीजिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्या ही बोलूं, चुनाव आयोग का कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद जहां पर हमें खड़े होने की अनुमति दी जाएगी वहीं हम खड़े हो सकते हैं। और ये इसके साथ यहाँ से अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलेंगी और यहाँ ये संदेश है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से निकली हैं और यहाँ तक आई हैं, लेकिन वो अनुशीलन केंद्र तक, खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक, जहाँ पर 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी, वहाँ नहीं जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ आ सकती हैं। तो जहाँ उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार, पार्टी के बाकी उम्मीदवार वहाँ खड़े हैं, तो वहीं यहाँ पर, लेकिन इस आसपास के इलाके से क्योंकि समर्थक नहीं रह सकते हैं, 100 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी तक अलग अलग जगह सेंसिटिविटी के हिसाब से यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है और उसकी प्रक्रिया रखी जाती है। तो ऐसे में अब देखिए पुलिस यहाँ पर धीरे धीरे बाहर निकलती हुई, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ लाइव। ये है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एकमात्र काउंटिंग सेंटर। पुलिस इस समय बाहर आती हुई, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बतौर मुख्यमंत्री हर जगह रहेगी, लेकिन बतौर उम्मीदवार जब वो अंदर बैठी हैं तो उनके साथ उनके पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं और सिर्फ वो बैठ सकती हैं। स्ट्रांग रूम की परमिशन एक समय सीमा तक अलाउड होती है, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ उसे सीसीटीवी से देख सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास या फिर दल के पास इसकी अथॉरिटी होगी कि वो लगातार सीसीटीवी कैमरा देख सकें। वेबकास्टिंग इस बार की गई है, इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग की गई है। और इसी के साथ ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उनके पीएसओ, उनकी पूरी टीम, उनकी सारी सिक्योरिटी इंचार्ज जिस समय आवाज़ देते हुए, बुलाते हुए। इसका मतलब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकलने का समय होगा। ये चहल पहल बढ़ती चली जा रही है और हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एनडीटीवी पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही देर में निकलेंगी। यहाँ पर अंदर बैठना उनके लिए एक ऐतिहासिक है और उन्होंने शायद अभी तक जितने भी काम किए हैं वो अपने आप में पहली बार ही हुए हैं और इसी तरह से ऐतिहासिक हुए हैं। बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाना, बतौर महिला मुख्यमंत्री उस तरह का काम करना, या फिर बतौर दादा किशोरे जाना আমাদের ছবি দেখাবো, দাদা কি করে ছবি দেখাবো, আমরা তো যাচ্ছি না, আপনি লক করেছেন, বেঁধে দিয়েছেন, আর কোথায় যাব দাদা, ওনার পেছন দেখাতে পারি না স্যার,
सर आपने बांध दिया है ना यहाँ पर। थैंक यू। इनको हटा दीजिए, हम इनका बैक नहीं दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। नहीं हटते हैं ना सर। सर शॉर्ट्स खराब हो जाए, हमें भी तो टीवी पर दिखाना है ना, पब्लिक देखना चाहती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलेंगी। सर आप हटा दीजिए ना, ये तो बांध दिया है ना आपने। बिल्कुल मनोज्ञा, काफी गहमा ये गहमी हम लड़ाइयाँ वहाँ हम पर रोज देख लड़ते सकते हैं। और ये लड़ाइयाँ हम सामान्य तौर पर हर समय दिखाई देती हैं, जो आपको शायद कभी कभी लाइव पर दिखाई जाती हैं, पर ये दिखाना जरूरी है आज, क्योंकि ये बताना जरूरी है आज कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी लग रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से अभी निकलेंगी, कुछ ही देर में निकलेंगी। गाड़ी लग गई है, गाड़ी की तैयारी आते हैं हो गई है। मनोज्ञा आपके और पास। उसके ममता साथ-साथ बनर्जी थोड़ी ही देर में वहां से निकलने वाली हैं।